आज का जो वीडियो है कक्षा 9 प्रश्नावली है 6 रेखाएं और कोण। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रेखाओं के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम कोण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो है इसके अंदर रेखाएं और कोण। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रेखाएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम कोण के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज सबसे पहले रेखाएं। तो आपको पता होगी कि बिंदु एक होता, बिंदु बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु। शुरू कर रहे हैं हम ये चैप्टर रेखाएं। बिंदु किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। पेन, पेंसिल या चौक की नोक से बनी आकृति बिंदु कहलाती है। पेन, पेंसिल या चौक, तो ये पेन है मेरे पास, तो इसकी नोक यानी ये बिंदु हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये बिंदु हो गया। पेंसिल की नोक से बनी आकृति, तो जैसे ये पेंसिल है तो पेंसिल, तो ये पेंसिल, तो इसकी नोक से बनी आकृति ये क्या हो गई? बिंदु हो गई। ठीक है, अब या आप इसको बोल सकते हो, या दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हो कि जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न मोटाई हो। ठीक है, जिसकी न तो मोटाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, ये बिंदु होते हैं। ये है जो क्या है? बिंदु है। ठीक है, बिंदु समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? किसकी बात करेंगे हम उसके बाद? रेखाखंड। रेखाखंड, तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या आ गई इसकी परिभाषा? दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी है, जैसे ये ए और ये बी, यानी ए बी क्या हो गया? रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखाखंड कहते हैं। तो इसे ए बी, ये रेखाखंड है ए बी, तो इसको, इसके ऊपर अगर ऐसे लाइन आ गई किसी के ऊपर सीधी लाइन, तो समझ लेना है वो रेखाखंड है। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये समझ लेना आप। अगर ए बी के ऊपर लाइन आ गई तो वो रेखाखंड हो गया। आगे समझ में। इसके बाद हम करेंगे किरण। किरण किसके बारे में बात करेंगे? किरण के बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखो, ये किरण की परिभाषा क्या है कि किसी रेखाखंड को, कोई रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, को एक ही दिशा, चाहे ये वाली दिशा चाहे ये वाली दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। इसकी लंबाई एक ही दिशा में अनंत होती है। मान लीजिए ये ए हो गया बिंदु, और इसको एक ही दिशा में बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको एक दिशा में बढ़ा दिया बी। ठीक है ना, तो ये तो बिंदु हो गया और इसको बढ़ा दिया, तो ए बी, अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, इसको ए की तरफ बढ़ रही है तो ये इस तरह ए की तरफ जा रही है ना, तो इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, यानी रेखाखंड को एक ही तरफ बढ़ाते हैं, एक ही दिशा में, तो वो किरण कहलाती है। उसके बाद होती है रेखा। तो देखो, रेखा की परिभाषा, रेखा वह है जिसमें लंबाई तो होती है मगर मोटाई व चौड़ाई नहीं होती है। रेखा को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जाता है। मतलब रेखा वह होती है जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। जैसे ये एक लाइन है, इसको आगे इस तरफ दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, तो ए बी दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, तो इसे ए बी, और दोनों तरफ है तो इस तरह दोनों तरफ है
दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, तो दोनों तरफ इसको मुंह खोल मतलब तीर की निशान बना दिया। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। इसमें क्या क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, रेखा हो गई। उसके बाद अब आती है संगामी रेखाएं। क्या आती है, संगामी रेखाएं। तो उसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। देखो संगामी रेखा की परिभाषा क्या हो गई कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, या तो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरती है तो वह संगामी रेखाएं कहलाती है। मान लीजिए ये बिंदु है और ये एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा, उसके बाद ये रेखा, ये रेखा, ये इसी बिंदु से गुजर रही है, ये रेखा, ये सभी रेखाएं इस बिंदु से गुजर रही है। तो इसका मतलब ये सभी क्या हो गई, संगामी रेखाएं हो गई। क्या हो गई, संगामी रेखाएं हो गई। ठीक है ना। और जो ये बिंदु होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं संगामी बिंदु। क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु। तो इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं। देखो यह परिभाषा, दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु है तो ये रेखा गुजर रही है, ये रेखा गुजर रही है, ये रेखा गुजर रही है, तो ये जो बिंदु हो गया ये संगामी बिंदु हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे समांतर तथा प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर तथा प्रतिच्छेदी रेखा। ये देखो समांतर रेखा की परिभाषा, दो या दो से अधिक ऐसी रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती। दो या दो से अधिक रेखाएं, जैसे ये दोनों कैसी रेखा हैं, समांतर रेखा हैं। ये तीनों रेखा कैसी है, समांतर रेखा है। ये तीनों कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। एक और बना लीजिए, ये जैसे ये। तो ऐसी जो रेखा होती है वो कैसी होती है, समांतर रेखा होती है। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक, तो ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, ये दोनों आपस में काट रही है तो ये प्रतिच्छेदी। तो ये भी प्रतिच्छेदी होगी, क्योंकि जब ये इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रेखा अनंत तक बढ़ती है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये काटेगी ना, तो इसलिए जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, जो तीनों हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ठीक है। उसके बाद देखो अब तिर्यक रेखा। देखो परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये दो रेखा है, इसको कोई तिरछी रेखा यानी अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वो तिर्यक रेखा। जैसे ये तीन हो गई रेखाएं और इसको ये काट रही है तो ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है ना। अब देखो लंबवत रेखा। देखो यहां पर दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो आपस में समकोण अर्थात लंब होती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती। जैसे ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, ये वाली और ये वाली। देखो यहाँ पे ये लंब बना रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों लंबवत रेखा हो गई, ये वाली और ये वाली। ये 90 डिग्री का बना रही है तो ये लंबवत रेखा हो गई। उसके बाद देखो आप यहाँ पे सरेख बिंदु। सरेख बिंदु ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सरेख और असरेख बिंदु दो लास्ट है, उसके बाद ये वीडियो पूरा करते हैं हम यहाँ पे। देखो सरेख बिंदु या रेखीय बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे सरेखीय बिंदु कहलाते हैं या रेखीय बिंदु कहलाते हैं। मतलब एक ही रेखा ये, और ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, तो ये तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो ना तो वो कहलाते हैं सरेखीय या रेखीय बिंदु। लेकिन जब तीनों बिंदु अलग अलग, तीन या तीन से अधिक बिंदु अलग अलग हो तो वो कहलाते हैं असरेखीय बिंदु। तो असरेखीय बिंदु जब तीनों बिंदु अलग अलग हो या तीन से अधिक बिंदु।
तो आप इसको लिख सकते हैं, यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो वे असरेखीय बिंदु कहलाते हैं। तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो वे असरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये जो सारी मैंने आपको ये रेखा के बारे में बताया है, इनकी परिभाषा बताइए, आपको याद करनी ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है, इनके बिना आप ये चैप्टर नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम 2 वीडियो और बनाएंगे, उस वीडियो के अंदर हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।